अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़शा और आप देख रहे हैं अफ़शा फ्लेवर्स। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिफरेंट सा बनने वाला आलू का हलवा, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है और विंटर सीज़न में स्पेशल ये डिश आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें आएँ हम जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और अपनी सर्दियों को करते हैं एंजॉय। आलू का हलवा बनाने के लिए मैंने आलू को अच्छे तरीके से धोने के बाद कटिंग कर ली थी और छील छील कर उसे मैंने बॉईल कर लिया था और ये देखें इसको मैंने बॉईल कर लिया था और अब इसको मैंने मैश कर लिया है। बहुत अच्छे तरीके से आपने मैश करना है, इसमें दाना सा कोई भी नहीं होना चाहिए। और एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी। और देसी घी को आपने हल्का-सा मेल्ट कर लेना है और फिर उसके बाद आपने इसमें फ्राई कर लेने हैं हल्के-हल्के से ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने लिए हैं बादाम, नारियल लिया है, किशमिश ली है और थोड़े से काजू के पीसेज़ लिए हैं। आप जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है, आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसको मैं हल्का-हल्का सा क्रिस्पी सा कर लूँगी। ऑयल के अंदर जब हम इसको फ्राई करते हैं तो एक तो इसकी बहुत अच्छी-सी खुशबू भी आती है और दूसरा ये कि जब हम इसको डालते हैं अपने हलवे के अंदर तो बहुत ज़्यादा ये जो है हमारे ड्राई फ्रूट ये क्रिस्पी भी हो जाते हैं। तो हल्के-हल्के से आपने गोल्डन ब्राउन इसको कर लेना है और फ्राई कर लेना है इसको। तो ड्राई फ्रूट हमारे सारे फ्राई हो गए हैं, इनको मैं निकाल लूँगी एक अलग प्लेट में। तो कढ़ाई के अंदर मैंने डाल लिया है 4 टेबलस्पून के करीब देसी घी और इसको देसी घी को आपने कर लेना है मेल्ट अच्छे तरीके से। जैसे ही मेल्ट होगा उसके अंदर फिर मैं शामिल कर दूँगी आलू जो हमने मैश किए हुए थे। तो ये देखें जो आपने देसी घी है इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी छोटी इलायची तकरीबन 3 से 4 अदद छोटी इलायची को जो है आपने खोल कर वो इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके आपने दाने डालने हैं और साथ ही जो इसकी पूरी छोटी इलायची है वो भी आपने इसमें शामिल कर देनी है। और ये है पोटैटो जो मैंने मैश किया हुआ था, इसको आपने इसमें शामिल कर देना है ऑयल के अंदर। ऑयल के अंदर आप इसको जैसे ही शामिल करेंगे उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। तमाम जो पोटैटो है इसमें शामिल कर दें। तो हलवे की एक तमाम जो भी हम हलवा बनाते हैं उसकी एक ख़ास बात ये होती है कि हलवा उस वक़्त अच्छा बनता है जब इसकी अच्छे से तरीके से भुनाई की जाए। तो ये देखें इस तरीके से आपने आलूओं को अच्छे तरीके से साथ-साथ मैश करते रहना है और ज़्यादा और साथ-साथ ही आपने इसको इसकी भुनाई करते रहना है। तो जैसे-जैसे आप इसे ऑयल के अंदर भूनते रहेंगे वैसे-वैसे आप देखेंगे कि हमारे जो आलू हैं उनका कलर व्हाइट से जो है लाइट ब्राउन सा गोल्डन सा होना शुरू शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये भुनाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसकी हो रही है। तो ये देखें इस तरीके से आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि आलूओं का जो कच्चापन सा है वो ख़त्म हो जाए। तो इसकी मैंने बुनाई कर ली है बहुत अच्छे तरीके से और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैंने चीनी ली है, वो शामिल कर दी है इसमें। तो चीनी डालने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा और मिक्स करना है तमाम चीनी को और उसके अंदर आपने फिर उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून चीनी और शामिल करनी है। क्योंकि थोड़ी-थोड़ी चीनी डालने से ये होगा कि एक तो चीनी हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी, दूसरा ये कि तमाम आलूओं के अंदर जो है वो चीनी सही तरीके से मेल्ट भी होगी। तो ये देखें अच्छे तरीके से मैंने तमाम चीनी को इसमें मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून चीनी और। तो अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी और शामिल कर सकते हैं। मैंने ये जो चीनी इसमें डाली है ये नॉर्मल मीठा है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ है और ना ही बहुत ज़्यादा कम है। तो ये देखें चीनी डालने के बाद आप देखेंगे कि आलू जो है वो थोड़े से पतले से हो गए हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है चीनी डालने के बाद भी। तो हमारी जो हलवा है वो बनने जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 प्याली के करीब दूध। दूध जो है आपने फुल क्रीम मिल्क लेना है, मतलब इसमें मलाई भी होनी चाहिए ताकि इसका जो हलवे का टेस्ट है वो और भी अच्छा आ जाए। तो दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है और साथ-साथ आपने कंटिन्यू इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें जो लम्स जो हैं वो ना पड़ने पाएँ और बहुत अच्छे तरीके से एक स्मूथ सा हमारा हलवा बनकर रेडी हो। तो साथ-साथ आप इसे चम्मच चलाते रहें और साथ-साथ इसकी और ज़्यादा भुनाई भी करते रहें।
तो ये देखें जो है हमारा दूध जो है वो ड्राई भी हो रहा है और इसमें मैं शामिल कर दूँगी जो मैंने ड्राई फ्रूट को हल्का-सा फ्राई किया था, उसमें से हाफ़ ड्राई फ्रूट मैं इसमें शामिल कर दूँगी और हाफ़ मैंने रख लिए हैं इसे। तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट आपने शामिल कर दिए हैं और साथ ही आपने इसको मिक्स करते रहना है और ये देखें व्हाइट-व्हाइट सा जो है हलवा वो आप जैसे-जैसे मिक्स करते रहेंगे दूध के अंदर, वैसे-वैसे ये अपना कलर जो है वो चेंज कर लेगा और आपको पता चल जाएगा कि हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देखें मैंने चम्मच साथ-साथ में चलाती जा रही हूँ और आप देखते जाएँ। ये देखें हलवा जो है जो किनारों पर से इसे घी छोड़ दिया है और ऑयल जो है इसे तमाम जो है किनारों पर आ गया है। इसका मतलब हलवा हमारा बनकर रेडी हो गया है और इसकी भुनाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। तो हम अपनी डिश आउट कर लेते हैं। हलवे को मज़ेदार सी हमारी आलू के हलवे की रेसिपी बनकर रेडी है। अब आप गाजर के हलवे को भूल जाएँ और अपने मेहमानों के लिए ये हलवा ज़रूर ट्राई करें। लाज़मी उन्हें ये हलवा पसंद आएगा क्योंकि सर्दियों की एक ख़ास सौगात इनको बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और इस हलवे को आप ज़रूर बनाइएगा अपने विंटर में और साथ-साथ करते रहिए अपनी सर्दियों को एन्जॉय। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।